तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डी ऑफिशियल पे। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास होगी प्रैक्टिस सेट 5 नंबर का होगा। तो चलिए देखिए किस प्रकार के आपके प्रश्न वीडियो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राम तैरता है, यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है। क्रिया के लिए उदाहरण है, तो इसमें राम तैरता है, इसमें जो है आपका आक्रामक क्रिया होगा। प्रश्न 2, तिथ शब्द का बहुवचन रूप है। तिथ शब्द का बहुवचन रूप आपको बताना है। तो तिथ का बहुवचन जो होता है वो तिथियां होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, यह वाक्य जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। निंदा शब्द का विलोम शब्द है। निंदा शब्द का विलोम आपको बताना है। तो निंदा का जो विलोम शब्द होता है वो षष्ठी होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कावा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। तो कावा के पहले मादा लगाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये प्रश्न आपके पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न 6, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस वाक्य में कल यह शब्द है। यह शब्द है आपसे पूछा गया है। तो कल जो होता है यह आपका अव्यय शब्द होता है। प्रश्न 7, संज्ञाओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं। तो उसे व्याकरण में जो है आप वचन कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, यशः धन अर्थी जिसका संविच्छेद यशार्थी का संविच्छेद होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसमें जो है कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तो विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 9, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन या विकार न हो वह है। तो वह है ये आपसे पूछा गया है। तो जिसमें परिवर्तन विकार न हो वह जो आपके अव्यय शब्द होते हैं। प्रश्न, सिर आँखों पर बैठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बहुत सम्मान देना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं। तो वो दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे जो आप संधि कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, 19 इस शब्द में कौन सा प्रयुक्त संधि हिंदी उपसर्ग है। 19 में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उन जो है आपका यहाँ पर लगा हुआ है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, हिंदी में मैं का बहुवचन है। मैं का बहुवचन आपसे पूछा गया है। तो मैं का बहुवचन जो होता है वो हम होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में आपके दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि से बना है। व्यंजन संधि से कौन सा वाक्य बना है। तो यहाँ पर जो है आपका उद्धार जो होता है ये आपका व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। वाक्ता शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। वाक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो वक्ता का जो है आपका श्रोता होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ है, कहीं ठिकाना ना होना। कहीं ठिकाना ना होना इस कहावत का कौन सा सही जवाब होगा। तो दोनों नावों पर पैर रखना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, घी शब्द का प्रयोग डैश लिंग में होता है। घी शब्द का प्रयोग किस लिंग में होता है। तो ये आपके जो है पुल्लिंग शब्द में होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आवृत शब्द का विलोम क्या होगा। आवृत शब्द का विलोम क्या होगा। तो आवृत का जो है अनावृत होता है।